हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इसका वेग नियतांक निकालने का अपन ने समीकरण व्युत्पन्न कर लिया था और उसकी अर्धाई वगैरह भी अपन ने पढ़ ली थी, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आज अपन उससे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो अपने को अच्छा सा समझ में आ जाएगा, है ना। आइए देखिए, प्रॉब्लम करते हैं अपन, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोई एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। कोई एक रिएक्शन है किस कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। और उस रिएक्शन के अंदर में जो क्रियाकारक है उसकी जो सांद्रता है 0.m से, है ना, 0.m से 0.2m होने में कितना समय लेता है? 10 मिनट का, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें क्रियाकारक की जो कंसंट्रेशन है 0.8m से 0.2m होने में कितना समय लेता है? 10 मिनट लेता है। तो उसके वेग नियतांक को ज्ञात करिए, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन में t log a अपॉन a माइनस x, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2.303। समय कितना है? 10 मिनट। इसको मिनट में चलने दो और आप चाहो तो उसको सेकंड में भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने 10 मिनट ही ले लिया है, ओके। log प्रारंभिक कितनी है? 0.8। अब है ना a माइनस x जो है ना वो होती है पूरी की पूरी अंतिम सांद्रता, ठीक है। तो इसको अपन कितना रख देंगे? 0.2। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा अपॉन में 10 log 4। 2.303 अपॉन में 10 log 4 को मैं क्या लिखूंगा? 2 का स्क्वायर। 2.303 अपॉन में 10, ये 2 आगे आ जाएगा log 2। 2.303 अपॉन में 2 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आए उसका 10 का डिवाइड कर दीजिएगा, आपका क्या निकल के आ जाएगा? k निकल के आ जाएगा। अब देखो k होता है वेग नियतांक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो वेग नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड इनवर्स। अब हमने समय क्या लिया? मिनट में ना, तो क्या लगा देना? मिनट इनवर्स। और अगर सेकंड में पूछे तो इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से, क्योंकि 10 मिनट का मतलब है 10 इंटू 60 सेकेंड, 600 सेकेंड हो जाएगा। बात सही है ना? बोलो कोई दिक्कत? सिंपल था क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया। 0.8 प्रारंभिक कंसंट्रेशन है, 0.2 a माइनस x मिला के पूरी कंसंट्रेशन है, रख दीजिए। लॉग मैंने सिखा रखा है मैथमेटिक्स में आती है। हमारी केमिस्ट्री तो यहाँ पे खत्म हो गई है कि नहीं? फॉर्मूला लगाना और वैल्यूज को पुट करना, इसके बाद तो सारा कुछ मैथमेटिक्स है। और मैथ्स तो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, है कि नहीं? जोड़ बाकी गुणा भाग ये तो होता है सब कुछ, तो ये सारा मैथमेटिक्स है। हमारा केमिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो गया। फॉर्मूला लगाना और उसके बाद वैल्यू पुट करना। आगे समझ में? ठीक है। चलिए अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए वापस से कह रहा है कि भाई कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उस रिएक्शन का 40% खत्म होने में वो समय लगाता है कितना? 8 मिनट। कितना लगाता है? 8 मिनट। तो उसका 90% को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? आगे समझ में? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके 40% भाग को खत्म होने में समय लगता है 8 मिनट, तो उसके 90% भाग को खत्म होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, आइए हमारे पास फॉर्मूला है 2.303 अपॉन में t log a अपॉन a माइनस x, ठीक है। 2.303 अपॉन में t कितना है? 8 मिनट। log जब भी परसेंट में दिया हुआ हो तो शुरुआत को 100 मान लो। कितना? 100। ये कितना हो गया? 100। कितना खत्म हो रहा है? 40%, 40। कितना हो जाएगा? 2.303 अपॉन में 8 log 100 अपॉन 60। इससे ये कैंसिल, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? log 5 और ये log 3। कितना आ जाएगा? 2.303 अपॉन में 8 log 5 माइनस log 3। log 5 कितना होता है? 0.6990। log 3 होता है 0.4771। मैं ये पिछले वीडियोज़ में log बता चुका हूँ आपको। हालांकि आपको एग्जाम में log की वैल्यूज़ देते हैं, लेकिन मैं पिछले अपने वीडियोज़ के अंदर में log की वैल्यूज़ बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। कि log 1 कितना होता है, 2 कितना होता है, 3, 5, 7, 10 और 11। बस ये 5-6 याद करने होते हैं हमें, है ना। चलिए 8 इंटू 10 में से 1 जाएगा 9, 8 में से 7 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2।
ये आ गया हमारे पास के की वैल्यू, मिनट इनवर्स। इसको ज़्यादा सॉल्व मत करो। अब वापस से देखिए, हम दोबारा से फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है, log a अपॉन a माइनस एक्स। अब की बार बोल रहा है, अब की बार क्या बोल रहा है, ये तो 100 है, वापस से 90% ख़त्म होना है, तो 100 माइनस 90 2.303। समय आपसे ज्ञात करवा रहा है, के का मान ये रहा, अपन ज्ञात कर चुके हैं 2.303 इंटू 0.2219 अपॉन में 8। बोलो बात सही है कि नहीं भाई? के का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं, ये वाले इस वैल्यू को यहाँ रख दो। समय आपसे पूछ रहा है कब, जब 90% खत्म हो जाए तब। बस हो गया सॉल्व। इससे ये कैंसिल, 0.2219 अपॉन 8, 1 अपॉन टी लॉग 100 अपॉन 10, इससे कैंसिल, 19 अपॉन 8 1 बाई टी लॉग 10, और लॉग 10 के लिए में पता होता है कितनी होती है, 1। तो 0.2219 अपॉन में 8, 1 बाई टी इंटू 1, टी याद करना है हमें, टी को यहाँ लेके जाओ, 10 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 अपॉन 0.2219। ये कुछ 32 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, जो भी है वो आप याद कर लेना, वो समय आ जाएगा मिनट, क्योंकि हमें 8 में भाग लगाना है 0.2219 का। 32 पॉइंट समथिंग कुछ मिनट आएगा ये, आएगा समझ में? तो आपको न्यूमेरिकल में ऐसा दिया जाता है कि भाई 40% खत्म हो गया 8 मिनट में, 90% को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा। आपसे से बोल देंगे 20% को ख़त्म होने में इतना समय लगता है, 80% को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा। सिंपल है ना? ठीक है। तो ऐसे परसेंट वाले जब भी क्वेश्चन दिए जाए तो आप है ना प्रारंभिक कंसंट्रेशन कितनी मान के चलोगे, 100 का 40%, मतलब एक्स का मान दे दिया आपको 40, 100 माइनस 40 60, गुणा भाग कर लो। वापस से वही चीज़ है, ये हमारी केमिस्ट्री थी, बाकी सारा कुछ क्या आ गया, मैथमेटिक्स आ गया। सिंपल है। चलिए, 2 तरह के क्वेश्चंस हुए। चलिए तीसरे तरह के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। आपसे बोलते हैं कि वो एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, उसके वेग नियतांक का मान दे रखा है 10 की घात -4 सेकंड इनवर्स। यदि उसकी प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक कंसंट्रेशन आपको दे रखी है कितनी, 0.2 m 0.2 m, तो उस अभिक्रिया का वो आपको दे रखी सांद्रता दे रखी है प्रथम कोटि अभिक्रिया की, और आपसे कहते हैं कि भाई प्रारंभिक वेग ज्ञात करो या उस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या हो गया, किसी अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका वेग नियतांक दे रखा है आपको, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, प्रारंभिक कंसंट्रेशन दे रखी है, प्रारंभिक बोल देता हूँ इसको वापस से एक बार, प्रारंभिक कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 m, तो उस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। तो अपन क्या करते हैं, अपन इस फॉर्मूले के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन अब अपने को इसके चक्कर में नहीं पड़ना। अब आप देखिए, सोचिए, यहाँ पे प्रारंभिक कंसंट्रेशन x का मान नहीं दे रखा, t नहीं दे रखा अपने को, है ना। तो हमें पता था एक हमारे पास वेग का फॉर्मूला था dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a माइनस एक्स की घात 1। अवकलित समीकरण थी हमारे पास में, k का मान दे रखा आपको 2 इंटू 10 पावर -4, ये आपको दे रखी है 0.2। सॉल्व कर दें, 4 गुना 10 की घात -5 आ जाएगा। अब वेग है ये क्या है, पूरा वेग है, तो इसकी इकाई लिख देना आप लोग, क्या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बात सही है ना? देखो सिंपल सी बात है, प्रारंभिक कंसंट्रेशन दे रखी है, वेग नियतांक दे रखा है, और आपसे वेग पूछ रहा है विक्रिया का, तो विक्रिया का वेग का फॉर्मूला तो भैया यहाँ से आएगा हमारे पास, है ना भाई। जब अपने डेरिवेशन स्टार्ट की थी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो ये हमारे पास एक अवकलित समीकरण आई थी, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित समीकरण, के दे रखा है, ये दे रखा है, dx अपॉन dt यानी वेग निकाल लो, गुणा भाग करना है, सिंपल हो गया। अगला आता है फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आता है ना। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, आपसे ऐसे बोलते हैं कि कोई एक किसी एक अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है आपको, मान लीजिए 8 m दे रखी है, ठीक है, और उसके वेग नियतांक का मान दे रखा है 2 गुना 10 की घात -4, है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो उसकी अर्धायु पूछी है आपसे, क्या पूछी है, अर्धायु।
तो हमारे दिमाग में क्या होता है यार, अपन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अर्धायु क्या होती है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में के। गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इकाई दे रखी है आपको, यूनिट, और जो ये इकाई होती है वो किसकी होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। यानी हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, टी हाफ इक्वल्स टू ए अपॉन 2k। ए दे रखा है हमें 8, 2 इंटू 10 की घात -4। सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास सेकंड में समय आ जाएगा। अगर मान लो मैं यही न्यूमेरिकल आपको देता, मैं आपको बोलता भाई कोई ये रिएक्शन है, उसकी प्रारंभिक कंसंट्रेशन वापस से आपको दे रखी है कितनी, 8m दे रखी है। समझना, यही न्यूमेरिकल मैं आपको देता कि भाई प्रारंभिक कंसंट्रेशन 8m है और वेग नियतांक का मान 2 × 10 की घात -4 सेकंड इनवर्स है, तो उसकी अर्धायु ज्ञात करो, तो अब देखो, अब हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे इकाई क्या दे दी है, सेकंड इनवर्स, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होती है। तो कई बार वो क्या करता है, न्यूमेरिकल के अंदर में आपको न्यूमेरिकल के अंदर में क्या नहीं करके देता, कोटि का नाम नहीं लेगा वो, आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि शून्य कोटि के, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वो उसकी इकाई देगा। इकाई को देख के हमें फॉर्मूला सेट करना है। ये शून्य कोटि की है तो शून्य कोटि का फॉर्मूला लगाना है, ये प्रथम कोटि की है तो प्रथम कोटि का फॉर्मूला लगाना है। वैल्यूज रखो, सॉल्व हो जाएगा। सही है। और एक जो लास्ट क्वेश्चन होता है आखिरी टाइप का, वो और देख लीजिए, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि वो आपको वेग, आपको क्षयांक के मान में देता है, वो आपको बोलता है कि ये कार्बन है, उसकी जो अर्धायु है मान लो 5000 वर्ष है, कितनी है, 5000 वर्ष है, ठीक है, और उसकी जो प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा जो है वो कितनी है, 100 ग्राम है, कितनी है, 100 ग्राम है, तो आपको उसकी अर्धायु ज्ञात करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ अच्छा नहीं, तो उसकी क्या ज्ञात करना है, वेग नियतांक ज्ञात करना है, सॉरी क्षयांक ज्ञात करना है, क्षय नियतांक। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो इस के को अपन लैम्डा लिख देते हैं, 0.693 अपॉन टी हाफ। ये गामा क्या होता है, सॉरी ये जो लैम्डा का जो साइन होता है, ये होता है आपका क्षयांक, क्षय नियतांक। हमारे ये होता है वेग नियतांक, ये क्षय नियतांक होता है। फॉर्मूला वो का वही लगना है, 0.693 अपॉन में 5000। बस जो आपका फिर इसको गुणा भाग करोगे, सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, वर्ष इनवर्स में आ जाएगा, क्योंकि वेग नियतांक की इकाई समय के सापेक्ष होती है ना, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, हमने वर्ष रखा है तो वर्ष इनवर्स। तो ऐसे आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। थ्योरी के बाद में अगर अपन ने उससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल नहीं किया तो क्या है, वो हमें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। बात सही है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आगे की वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।